हमारी महेश यात्रा में आए उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो है विशेषकर इस यात्रा में बहुत सारे लंगर जो पंजाब से और हिमाचल प्रदेश के और स्थानीय पंचायतों ने जो जगह जगह पर जो है चंबा से लेके कुक्ति तक जो आखिरी गांव है और हटसर है, इस बीच में लंगर स्थापित करके जो यात्री जो वहाँ पर फंसे हुए थे, जो पैदल चलकर चंबा की ओर आ रहे थे, उनको जो है उन्होंने सेवा की। और उनकी सेवा ना होती इस रास्ते में तो इतने हज़ारों लोग वहाँ से अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाते। उन सभी को मैं जो है सरकार की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रेस वार्ता में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब इस किस्म की आपदाएं आती हैं, सबसे पहले जो है शरारती लोग और कुछ पार्टी विशेष के लोग जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को जो है हर प्रकार से गुमराह करते हैं। ये बात आप देखेंगे तो चंबा के अंदर से शुरू हुई, नेट चला गया था, नेटवर्किंग जो है चंबा से लेकर आगे भरमौर तक सभी जगह, चाहे वो एयरटेल का था, चाहे जियो का था, चाहे BSNL का था, सारे के सारे क्योंकि अब ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़े हुए हैं। रास्ते में जगह जगह पे सड़क जो है बाधित होने के कारण, सड़क बह जाने के कारण ऑप्टिकल फाइबर्स डैमेज हुए, जिससे कि की सारी नेट चली गई। लोगों ने अफवाह क्या फैलाया कि सरकार ने जो है नेट को बंद कर दिया है, उनको जो है कुछ छुपाना था। पहली बात तो जनता को ये जानने की ज़रूरत है कि जो नेटवर्किंग है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का नहीं है। नेटवर्किंग जो है नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों के पास है, और इन नेट को अगर बंद करना हो किसी विशेष परिस्थिति में, उसके लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से उसकी परमिशन दी जाती है। वो ऐसे समय में दी जाती है कहीं आतंकवाद हो गया, कहीं कोई और किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रदेश सरकार उसको बंद कर ही नहीं सकती है। वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जब उसको परमिशन दी जाती है कंपनियों को, तब बंद होता है। तो इतनी बड़ी जो है एक अफवाह फैलाकर लोगों के अंदर पूरा एक डर पैदा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश जो विशेष पार्टी ने किया है, वो जो है निंदनीय है। उससे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके प्रियजन जो लोग यहाँ यात्रा में थे, वो जो है किस तरह से अपने जो है प्रियजनों के बारे में चिंता करते रहे होंगे, वो आप सभी समझ सकते हैं। दूसरी बात जो है, फिर अफवाह फैलाई गई कि जो है किसी भी किस्म का कोई भी जो है वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, और फिर साथ में कहा कि हज़ारों लोग मारे गए। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे चैनलों पर बगैर वेरिफिकेशन के, इसके लिए तो मैं आपके चैनल जितने भी चैनल्स हैं, चाहे नेशनल लेवल के चैनल्स हैं, चाहे हमारे जो है अपने प्रदेश के चैनल्स हैं, या सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, उनको भी मैं जो है दोषी ठहराता हूँ। क्योंकि आपके माध्यम से जब चले जाता है कि हज़ारों यात्री जो है इसमें मृत्यु पा गए हैं या दब गए हैं, और जब तक वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान न केवल वहाँ पर काम करने वालों के लिए होता है, बल्कि जिनके लोग यात्रा में गए हैं उनके दिलों की धड़कनों को आप तेज कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है, आपके माध्यम से हमेशा ये कहा गया 5,000, किसी ने कहा 4,000, किसी ने 1,000। आज की तारीख में इस यात्रा में केवल जो है 17 लोगों की मृत्यु हुई है यात्रा में जो थे। एक आध और कोई डेड बॉडीज जो हमें नहीं प्राप्त हुई है या जिसका पता नहीं हो सकता है, परंतु मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 17 से ऊपर आज की डेट में अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो कहाँ हज़ारों की बात है, कहाँ 17 की बात है। तो ये जो एक न्यूज़ बिना वेरिफिकेशन के लोगों तक पहुँचाना, ये भी बहुत बड़ा एक अनैतिक कार्य भी है और गैर कानूनी भी है। तो इन कारण से जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। TRP के चक्कर में हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को दुख में पहुंचा रहे हैं, और सरकार की जो है किरकिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अब आगे की बात करते हैं हम। तो अभी जो सबसे एक जो हमें वहाँ पर भरमौर में समस्या रही, कुक्ति पास में जो है 4 डेड बॉडीज़
वहाँ पर थे। उन 4 डेड बॉडीज़ को लाने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, फिर अपने परिजनों से बात भी करते रहे। एक जो है आपका बरमौर में एक वी सेट जो पंचायतों को मिलता है, वो कोई 5-6 किलोमीटर दूर है ग्रीमा में। हज़ारों लोग वहाँ जाके भी बात किया क्योंकि वो चल रहा था। पर इसमें ये ज़रूर कमी रही है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग शिमला में होती रही नेट कंपनियों के साथ, पर ये कोई अलग किस्म का जो छोटा एक वी सेट टाइप का भी लाके अगर 2-4 दे देते, हेलीकॉप्टरों में ला देते, तो हमारे भी कमी रही। हम ये इनसे रिक्वेजिशन कर लेते या ये लोग ला देते तो भी फ़ायदा होता। ये कमी हमारे से हुई कि नेटवर्किंग को हम अगर इनसे कोई छोटे छोटे सेट ला के लगा देते तो लोगों की अगर बातचीत अपने परिजनों से होती तो थोड़ा कमी हो जाता। ये मैं कह रहा हूँ, हम चाहते हैं कि हम भी जहाँ पहुँचें और जाके देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ताकि जो आप लोगों का लंगर भी चले। स्थानीय लोग जैसे अभी यहाँ पर अभी एक ट्रस्ट बंधु ने किया कि वहाँ की आस्थाओं का भी ध्यान रखा जाए, तो सबको ध्यान में रखे इसको और बेहतर आप सबके सहयोग से करेंगे। आपका कोई सुझाव होगा वो भी हम आपसे सुझाव भी अभी हिंदुस्तान में आए बहुत कम समय बाद चिनुक जी, परंतु इससे पहले M17 जो है मेरे किन्नौर में 400 सोटीज भी चलाया हुआ हमने। किन्नौर में कई बार आपदाएं, यहाँ तो पहली बार देख रहा हूँ इस किस्म का। मेरे तो 1967 एक क्या कहते हैं 1997, 98, फिर 2000, 2005, फिर जो है 2014 में आई। और जो M17 है ये बहुत हमने जो है पूरा मतलब 3-3 महीने भी चलाया है। तो ये चीनू का भी नया है, बढ़िया है। इसमें तेरे 60 आदमी आए, 60 आदमी आए। ये कम ला रहे थे, हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री को डिफेंस मिनिस्टर से बात करनी पड़ी कि भाई ये जो है इसमें मैक्सिमम लोग लाएं और कम से कम चलाएं। आज उन्हीं के प्रयास से ये चिनूक चला है। आज लोग जो है सुबह जब मैं हेलीपैड में पहुंचा तो कोई पर्ची दे रहा है फलाने का सिफारिश, कोई आज सिफारिश की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने सबको लाइन में खड़ा किया हुआ है और लेडीज़ और बच्चे एक साइड है, बाकी उधर है। और ये परेशान हो गए कि 60 आदमी एक साथ कैसे आ गए। अब तो मैं कहा 200 से ऊपर पहुंच गए उन्हें। बिल्कुल सर, अभी तक हमने तो आज जो पैदल जा रहे थे उनको भी अनाउंसमेंट करके कहा है कि आप आइए और क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर का। हिमाचल में पहली बार इसको इस तरह के आपका नहीं, M17 चिनूक का पहली बार, शायद पहली बार हो सकता है, शायद कहीं और किया होगा मुझे। पर यहाँ पर मैंने अपने आप भी जो पहली बार देखा किन्नौर में भी इसमें आपदा में ये चिनूक नहीं M17 दोनों तरफ से घेर रखा है। और गंदगी जो है झील के अंदर आपके लंगर नहीं और तरीके से भी जा रहा है। बल्कि NGT ने एक ऑर्डर किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि झील से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए। जो भी इस बार मैंने डायरेक्शंस दे दिया है, अगले बार जो ट्रस्ट की मीटिंग होगी सबसे पहला काम ये होगा कि लंगर वालों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनको और ज़्यादा सुगम से काम करने के लिए चाहे सफाई है, पानी है, बिजली है, वो हम प्रबंध करेंगे।